Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about huge marine animals. So let's get started. So basically here we have description and pictures of some huge marine animals. So we have to complete their names. सो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में पिक्चर के फॉर्म में ना आए, बट ऐसा हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा किसी स्पेसिफिक क्रिएचर का, एंड वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको ये पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि वो किस एनिमल या किस क्रिएचर के बारे में बात की जा रही है. So the first one says, this huge creature thrives in the cold waters of oceans of northern hemisphere. It stings its prey with tentacles that reach up to 120 feet, making them immobilized and easy to feed on. तो एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वाटर में रहता है, ओशंस के, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशंस है वहाँ पर. ये अपने प्रे को स्टिंग करता है अपने टेंटेकल्स के साथ, जो कि 120 फीट तक पहुंच सकते हैं. इसके टेंटेकल्स बहुत बड़े होते हैं. बाय टेंटेकल्स आई मीन दिस, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हो, या सो ये हमारी पूरी फिश है, एंड ये जो फिश का ये वाला पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज नोन एज टेंटेकल्स. ओके, सो सो इस वजह से वो टेंटेकल्स कोई भी क्रिएचर और छोटे वाटर एनिमल या उनके जो प्रे होते हैं वो उनको अच्छे से कैच कर सकता है एंड पकड़ के रख सकता है, जिससे कि ईजी होगा उस पर्टिकुलर एनिमल को फीड ऑन करने के लिए. सो ये एनिमल का नाम है लायंस मेन जेलीफिश. Then, this giant that can reach 60 feet length possess no threat to humans. It filter feeds by gulping in water that includes plankton, small fish and other organisms and forcing the same water out through gills. तो एक बहुत ही बड़ा एक क्रिएचर है जो कि 60 फीट यानी कि 60 फीट लेंथ में बड़ा हो सकता है, और इसका कोई थ्रेट टू ह्यूमंस नहीं है, मतलब इससे ह्यूमंस को कोई खतरा नहीं है. और ये फिल्टर करता है फीड्स, क्योंकि ये गल्प करता है वाटर को अपने अंदर, जिसमें कि प्लैंकटन होती हैं, काफ़ी सारी छोटी छोटी फिशेस होती हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट भी मिलता है, एंड वो उसी सेम वाटर को अपने गिल्स के थ्रू बाहर भी एक्सेल और मतलब बाहर रिलीज करता है, जिससे कि वाटर बेसिकली वहाँ का फिल्टर हो जाता है उसके गिल्स में. तो देयर इज सम स्पेशल सम स्पेशल थिंग अबाउट द गिल्स. तो ये एनिमल है व्हेल शार्क. देन द लार्जेस्ट pectoral fins reaching up to 30 feet. It is generally found in tropical and subtropical waters. It feeds on planktons and swims in graceful loops. तो ये बेसिकली एक ऐसा एनिमल है जिसकी बहुत बड़े बड़े पेक्टोरल फिन्स होते हैं. बाय पेक्टोरल आई मीन कि फिन्स जो कि यहाँ से थोड़े कर्व्ड हों. आप देख सकते हो यहाँ पे इसके फिन्स ऐसे थोड़े कर्व्ड हैं. सो ये क्या है, पेक्टोरल फिन्स हैं, और बहुत बड़े बड़े फिन्स होते हैं इसके, जो कि 30 फीट लंबे हो सकते हैं. और ये जनरली पाया जाता है सब ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वाटर में, और ये प्लैंकटन्स खाता है, और जो कि एंड स्विम्स इन स्लो, एंड ये बहुत ही धीरे की स्पीड में स्विम करता है और ग्रेसफुल लूप्स में स्विम करता है. दिस इज जाइंट मैंड्रे. This creature is also known as common mola, and it is the heaviest bony fish, reaching up to 11 feet in length. This tailless fish feeds on jellyfish and plant. तो ये क्रिएचर ऑल्सो जाना जाता है बिकॉज इट इज़ नोन एज कॉमन मोला, और ये सबसे ज़्यादा इसकी जो भारी होती हैं वो बोन्स होती हैं. ये एक बोनी फिश है, इसमें बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं एंड बहुत भारी होती हैं, जिससे कि ये 11 फीट लंबा लेंथ में होता है, और इसकी कोई टेल नहीं होती है. दिस इज़ टेललेस फिश, जो कि जेलीफिश और प्लांट्स खाती है, जो वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन पे फीड करती है. दिस इज ओशन सनफिश. Then with legs reaching up to 11 feet in length, this arthropod is found in the waters surrounding Japan. It has armored exoskeleton to protect itself from large
predators like octopus. तो इसके पैर बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, as you can see in the picture over here. ये इसके पैर हैं, दे आर लाइक स्पाइडर्स. सो बेसिकली इसके जो पैर होते हैं वो 11 फीट लंबे होते हैं और ये जापान के आसपास के एरिया के ओशंस में पाया जाता है. और इसके आर्मर्ड एक्सोस्केलेटन्स होते हैं जिससे कि ये बड़े बड़े प्रेडेटर्स जैसे कि ऑक्टोपस से बच सकता है. अब क्योंकि ये जापान के पास पाया जाता है सो जापानीज, एंड इसकी आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर स्पाइडर जैसा है एंड ऑल्सो इट इज़ लाइक अ क्रैब. तो इसका तीनों नाम मिला के बनता है जापानीज स्पाइडर क्रैब. मतलब ये तीनों ही है, जापानीज भी है, स्पाइडर भी है, क्रैब भी है. सो जापानीज स्पाइडर क्रैब. Last one says, also called sea serpent. This deep sea creature is the longest of its kind. It rarely comes up to the surface unless it is sick or dying. It is the mostly spotted swimming when with its body positioned vertically in water. तो इसे सी सर्पेंट के नाम से भी जाना जाता है. ये बहुत ही ज़्यादा डीप सी में रहता है. एक ऐसा क्रिएचर है जो बहुत ज़्यादा डीप सी में रहता है, गहरे ओशंस में रहता है और ये अपने काइंड्स में से, अपने टाइप में से सबसे ज़्यादा लंबा है. ये सरफेस के ऊपर बहुत रेयरली आता है. समटाइम्स व्हेन जब उसकी तबीयत खराब हो या फिर जब वो मरने वाला होता है ना, तब वो सरफेस पे आता है, वाटर की सरफेस पे आता है. ये ज़्यादातर स्पॉट किया जाता है स्विमिंग अपनी बॉडी के साथ, जो कि एक वर्टिकल वे में वर्टिकली पोजीशनड होती हैं वाटर में. दिस इज़ ओर फिश. एंड अभी तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब ये एक आई डोंट रिमेंबर दी कंट्री स्पेसिफिकली, बट एक कंट्री में बहुत ही ज़्यादा शोर पे आ गई थी, किनारे पे आ गई थी. यूजुअली तो इट इज़ सपोज टू लिव इन डीप सी. ये बहुत ही ज़्यादा गहरे ओशंस में रहती है बट बहुत रेयरली किसी ने देखी है ये. तो जब ये बहुत ही ज़्यादा शोर पे आ गई थी, इन किनारे पे आ गई थी ओशन के सैंड के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी इसकी एक दो क्लिप जिसमें लोग बता रहे थे कि दैट द वर्ल्ड इज़ अबाउट टू एंड. बट दे आर ऑल अजम्पशंस एंड मिथ्स. ऐसा कुछ होगा थोड़ी, ऑफ कोर्स. सो मे बी बिकॉज इट वॉज डाइंग और इट वॉज सिक पर्टिकुलर फिश, तो वो सरफेस पर आई थी. So yeah, with this we have reached to the end of the video. I hope you all liked the video and enjoyed watching it. We will meet again in the next video ऐसे ही amazing topic के साथ. Till then take care, bye bye and thanks for watching.